इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया, बल्कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो अदालती फैसले आए उस टाइम इमरान खान साहब क्या कहते थे और इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ के प्रोग्राम में बैठ के क्या कहा था, आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब हम किसी निजी महफिल में अपने दोस्तों के साथ में बैठा हूँ, खासकर जो पीटीआई के सपोर्टर मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ तो उनको कहता हूँ कि यार आप बिला वजह ऐसे पीटीआई को सपोर्ट मत किया करें, ऐसे उसको डिफेंड मत किया करें, क्योंकि इमरान खान साहब आके एक ही तकरीर करके आपके मुंह पे थप्पड़ मार के चले जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती कि आप जो उसके फैसले के खिलाफ आप बातें करते हैं उसी को वो रद्द करके चला जाता है, फिर आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती है। दोस्तों, आज मैंने बात करना है कि अदालती फैसले जो रियासत अदालत को मजबूर करके फैसले करती है तो उस टाइम रियासत अदालत के साथ कैसे खड़ी होती है, कैसे उसको सपोर्ट करती है, और जो एनआरओ के जरिए रियासती फैसले होते हैं फिर वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अदालत के ऊपर क्या क्या बातें होती हैं। दोस्तों, तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो अदालती फैसले आए उस टाइम इमरान खान साहब क्या कहते थे, अदालतों के बारे में क्या कहते थे और तहरीक लब्बैक उलमा अकरम के बारे में क्या कहते थे, वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। हकीकत क्या है, इनकी दोगली पॉलिसी अवाम को बेवकूफ़ बनाना, वो भी दिखाऊंगा। और जो अदालती फैसले तहरीक लब्बैक के खिलाफ आए हैं, खासकर आसिया मौलूना के हक में आए हैं, तो उस टाइम हुकूमत ने उनको कैसे डिफेंड किया और आवाम को टीवी में बैठ के क्या बताया कि भाई ये तो अदालती फैसला तो एक कमेंट्री था, जो असल गेम थी वो रियासत की थी, यानी कि हमने गेम की, फिर अदालत ने उसके ऊपर कमेंट्री की, बताया, तो ये तो अदालत का कुछ मैंने नहीं है। और उस अदालत को इमरान खान साहब कैसे सपोर्ट करते थे। और नवाज शरीफ को जब एनआरओ दिया तो मीडिया टॉक शो में उनके नुमाइंदे पीटीआई के सपोर्टर क्या कहते थे अदालतों के बारे में, और इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ के प्रोग्राम में बैठ के क्या कहा था, वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और अभी जो शहबाज शरीफ को अदालत की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि शहबाज शरीफ को बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान साहब जो हर अपने बयान वीडियो रिकॉर्ड में किसी में कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, लफ्ज इस्तेमाल करता है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी करप्ट को माफ नहीं करूंगा, मैं इनको कुछ नहीं करूंगा। तो जब अदालत का फैसला आता है तो कहता है कि यार मैं क्या करूं, ये तो अदालत का फैसला है। शहबाज शरीफ को पूरी वीडियो तहरीक लब्बैक के जो इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो भी बताऊंगा, नवाज शरीफ के टाइम में भी बताऊंगा, और अभी भी मैं आप जो शहबाज शरीफ के बता रहा हूं, फिर आप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये हुकूमत की जो दोगली पॉलिसी है, जो मैं दावा करता हूं कि मैं आपको जो बैकडोर असल जो आवाम तक हक़ाइक़ नहीं आते हैं वो दिखाना मेरा फ़र्ज बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। शॉर्टकट में मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ को हालिया लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया कि आप बाहर जा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल गया। जब वो एयरपोर्ट में गए तो एफआईए ने उसको रोक लिया कि भाई आप नहीं जा सकते, आपका नाम ईसीएल में होगा या किसी ब्लैक लिस्ट में होगा तो फिर एफआईए आपको नहीं जाने देगा। खैर 1 घंटा 2 घंटे की बहस के बाद फिर शहबाज शरीफ वापस आ गए। आप लोगों को मालूम होगा कि जब जुल्फी बुखारी और इमरान खान साहब जा रहे थे तो उस टाइम क्या किया था कि उनको 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट के अंदर ही इजाज़त मिल गई थी। ये आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि जुल्फी बुखारी को मिल सकती है, शहबाज शरीफ को नहीं मिल सकती। मैं कहता हूं, जब वीडियो करता हूं कुछ लोग बोलते हैं कि आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, मैं नून लीग को सपोर्ट नहीं करता हूं। अगर नून लीग के साथ किस जगह में ये गवर्नमेंट कंप्रोमाइज़ करती है तो फिर आपको बताना पड़ता है कि ये गवर्नमेंट धोखा कर रही है आप लोगों के साथ। बरकत हम बात करते हैं नून लीग के, तो वो वापस आ गए, उसको जगह नहीं दी। नोए जो पीटीआई हुकूमत वाले हैं, उनके सोशल मीडिया वाले हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जी ये लाहौर कोर्ट है, ये जी शरीफ खानदान की कोर्ट है, ये है वो है, पीटीआई हुकूमत नहीं जाने देगी। जाने देगी भाई, कैसे नहीं जाने देगी? ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये ढोंग रचाया जा रहा है। एनआरओ हो चुका है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में एंड तक आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे एनआरओ हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया, शहबाज शरीफ को रोक दिया। शहबाज शरीफ तो जाएगा, कल नहीं जाएगा, परसों जाएगा, उसने तो जाना ही जाना है। मैं इन लोगों की दोगली पॉलिसी आपको इसलिए दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप सुनाऊंगा कि जब आसिया मौलूना के टाइम में तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया था अदालती फैसले के खिलाफ, तो उस टाइम इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम से खिताब करके अदालतों के बारे में क्या कहा था, वो वीडियो क्लिप कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया
और उस फैसले का जो एक छोटे से तबके ने रद्द अमल दिया, उस फैसले के ऊपर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, मैं मजबूर हूं आज आपसे बातचीत करने के लिए। देखिए, पहले एक चीज समझ आए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया की तारीख का वाहिद मुल्क है जो मदीना की रियासत के बाद इस्लाम के नाम पे बना है। इस्लाम के नाम पे बनने का मतलब यह है कि पाकिस्तान का कोई कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं जा सकता। तो जो जजेस ने फैसला दिया है वो आइन के मुताबिक दिया, और पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्ना के ताबे है। अब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है, दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान साहब क्या कह रहे थे कि भाई ये जजों का फैसला नहीं मान रहे। पाकिस्तानी जो जज हैं वो कानून के मुताबिक फैसला करते हैं, आइन के मुताबिक फैसला करते हैं, और पाकिस्तान का जो आइन है वो कुरान और सुन्नत के मातहत है। यानी कि जो जज फैसला कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने किसी जज का नाम नहीं लिया। इसका मकसद क्या है, वो हर अदालत की बात कर रहे हैं कि अदालत जो फैसला करती है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करती है। इसलिए आसिया मौलूना के अदालती फैसले को उसके ऊपर अमल करने के लिए इमरान खान साहब ने दर्जनों आशिकान रसूल को शहीद किया और तकरीबन 40,000 उलमा कराम को जेल में डाला और आसिया मौलूना को बाइज्जत तरीके से बाहर भेजा। क्योंकि भाई गवर्नमेंट का तो फर्ज बनता है अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद करना। कौन है भाई, इमरान खान साहब ने जो इस हुकूमत ने कोई गलत काम नहीं किया, उसने तो अदालत के हुक्म के वो किया है, हुक्म के वो पाबंद है। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। ऐसी खबरें चलाई गई थी, ऐसा अवाम को बताया गया था कि हुकूमत ने गलत काम नहीं किया है, ये तो अदालती फैसला था, इसके ऊपर अमल दरामद करना कौन की यानी कि वो ड्यूटी थी। अभी इस अदालती फैसले को मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि जो भी हाई प्रोफाइल केस होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो अदालत के फैसले नहीं होते हैं, वो स्टेट के फैसले होते हैं, रियासत के फैसले होते हैं, पॉलिटिकल फैसले होते हैं। अदालत को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तस्दीक किसने की? एक तो वफाक चौधरी ने कहा था, टीवी में बैठ के कहा था कि भाई जो ये फैसला था, ये फैसला अदालत की सिर्फ कमेंट्री थी, फैसला तो पॉलिटिकल फैसला था। ये हमने जो स्टैंड लिया है किसी हुकूमत ने नहीं लिया है। तो इससे साबित हो गया कि यह फैसला अदालत का नहीं था। उसके बाद इमरान खान साहब ने बीबीसी में भी बैठ कर कहा था कि भाई जैसा कि हमने आसिया मौलूना को छोड़ा, भाई छोड़ा तो अदालत ने है, फिर आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? अच्छा, उस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी, उस टाइम भी अदालती फैसले थे। तो इमरान खान साहब क्या मौक़िफ़ था कि भाई अदालतें तो अच्छी हैं, वो तो कुरान सुन्नत के मुताबिक फैसला करती हैं, क्यों आप लोग बुरे भले कहते हो अदालतों को? तो ये है उसका एक चेहरा। उस टाइम उसका ये चेहरा था इमरान खान साहब का। जब उसको नवाज शरीफ को एनआरओ मिला, तो अभी जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं वो क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब टीवी में आके सामने खड़ा होके कहे कि भाई मैंने नवाज शरीफ को एनआरओ दे दिया है, तब हम यकीन करेंगे। अगर इमरान खान साहब ऐसा भी कह दें तो भी 90% जो कम अक्ल बेवकूफ़ पीटीआई सपोर्टर है वो नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे यार ये तो एडिट वीडियो है। नहीं, ये इमरान खान साहब ने ऐसा नहीं कहा है, भाई ये गलत है, ये उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, फिर भी कहेंगे। तो ये समझते हैं कि हम वो इमरान खान साहब ऐसा कहेंगे फिर हम मानेंगे। जो सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर नजर नहीं करेंगे। तो नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया। उस टाइम भी यही कहा कि जी अदालत ने हुक्म दिया कि वो मर जाएगा, तो हुकूमत जिम्मेदार होगी, ये होगी, फलां होगी, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई। एक तो पीटीआई ने ये नहीं बताया कि भाई उसका जो मेडिकल बोर्ड था उसको कौन हेड कर रहे थे। डॉक्टर फैसल कर रहे थे जो पीटीआई का, और डॉक्टर जास्मीन राशिद कर रही थी। उन लोगों ने कहा था कि वाकई वो बीमार है। डॉक्टर जास्मीन राशिद के इंटरव्यू भी मौजूद हैं कि वो रियली बीमार थे। पर क्या उसको छोड़ो, हमारा वो मकसद नहीं है। हमारा मकसद है इमरान खान साहब का अदालत के ऊपर गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो उस टाइम छोड़ दिया। फिर बाद में अरशद शरीफ ने क्या किया, एक इंटरव्यू किया इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने उस इंटरव्यू में क्या कहा नवाज शरीफ के बारे में, वो इंटरव्यू सुन। आपने एनआरओ दिया मियां नवाज शरीफ को और आपकी काबीना ने उन्हें बाहर जाने की, एक कन्विक्टेड शख्स को बाहर जाने की इजाजत दी। क्या ये एनआरओ नहीं था? मैं इसकी एक असेस करूंगा, एनआरओ तो हमने नहीं दिया, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की जो हम कर सकते थे। लेकिन वो जो एक पूरा फेट कंप्लीट प्रेजेंट की गई हमें कि उनकी
अगर आपने कुछ किया ना तो उनको वो मर सकते हैं, वो शायद पहुंच भी ना सके लंदन, वो ये हालात बताए गए। और उसके बाद हमारे पे जिम्मेदारी आनी थी, तो उसके बाद हमने उनको गुड फेथ में भेजा, लेकिन अब हम सब रिग्रेट कर रहे हैं कि हमारे से गलती हुई। लास्ट ईयर जब आप अमेरिका के दौरे पे गए हुए थे, वहाँ आपने खड़े होकर कहा कि एक बादशाह ने भी सिफारिश की थी और कि नवाज शरीफ को जाने दो। वो बादशाह कौन थे और उसके अलावा किस किस ने सिफारिश की थी कि नवाज शरीफ को छोड़ दो? देखिए, वो इस वक्त कहना बुरा लगता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उस वक्त था, देखें इनके हैं तो सही, इनके कनेक्शन थे बाहर, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कोई कहा था, उन्होंने बड़े पोलाइटली कहा था। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि अरशद शरीफ ने कहा है क्या आपने एनआरओ दे दिया नवाज शरीफ को? तो इमरान खान साहब ने कहा है नहीं हमने एनआरओ नहीं दिया है, हमको रिपोर्ट पेश की गई कि वो वाकई बीमार है, अदालत का हुक्म था, कोर्ट का हुक्म था, तो हमने उसको भेजना पड़ा। जो हमको शर्मिंदगी हो रही है, हम अफसोस कर रहे हैं उसको भाई इमरान खान साहब, आप अफसोस क्यों कर रहे हैं? आपको शर्मिंदगी क्यों हो रही है? आपके मेडिकल बोर्ड ने उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाई, अदालत का हुक्म था, और आप कहते हैं कि जो जज फैसला करते हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हैं, वो आइन के मुताबिक करते हैं, और आइन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। तो फिर आपको शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? फिर आपको अफसोस करने की क्या जरूरत है? फिर आगे अरशद शरीफ ने यह सवाल किया इमरान खान साहब के ऊपर कि क्या इमरान खान साहब, जिन लोगों ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट, फेक मेडिकल रिपोर्ट बनाई, क्या उसके खिलाफ कोई आपकी कार्रवाई होगी? तो इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ये कहा कि राशमीन राशिद हो गई, हमारी नजरियाती कारकुन है, ये है वो, यानी उसकी तारीफ की है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं दी। आप जाके नेट में चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं पूरी वीडियो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसने कहा, फिर अरशद शरीफ ने कहा है कि क्या इमरान खान साहब इसके पीछे किसी बैरूनी कुव्वत का हाथ था? बाहर के लोगों ने, किसी ताकतवर, उसने कहा था। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि ये बात ऐसे मैं ओपनली नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर इंटरनेशनल जो उनके जो साथ हमारे तल्लुकात हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। उन लोगों ने मुझे ब्लाइंडली, बड़े खुफिया तरीके से कहा था। फिर भी आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि भाई एनआरओ किसको दिया जाता है, एनआरओ किस बला का नाम है, कहां गया इमरान भाई? पहली बात यह है कि जब आपके सामने अगर अदालतें रुकावट बन रही हैं, तो फिर आप किस बेस पे कहते हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा? तो भाई पीटीआई सपोर्टर वाले चुल्लू भर पानी में फिर डूब मरो। नवाज शरीफ को एनआरओ मिल चुका है, शरीफ खानदान को एनआरओ मिल चुका है। ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस काम को डिले किया जा रहा है। मीडिया इनका अपना है, ARY, बड़े बड़े टीवी चैनल, यूट्यूबर बैठे हुए हैं कि हाँ जी हुकूमत उनको नहीं जाने देती, अदालतें उनको छोड़ देती हैं। अदालत भाई, जितने भी हाई प्रोफाइल केस होते हैं वो अदालती फैसले नहीं होते, वो रियासत के फैसले होते हैं, वो स्टेट के फैसले होते हैं, ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं, वो अदालत का फैसला नहीं होता है। ये हमको बेवकूफ बनाते हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ को एनआरओ पहले मिल चुका है, अभी शहबाज शरीफ को भी एनआरओ मिल चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि आप लोगों को वो कितने दिन तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। 4 दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं, 5 दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसके बाद उसको बाइज्जत तरीके से बाहर भेज देंगे। फिर ये टीवी में आएगा, अदालतों ने ये किया, अदालतों उनको भेजी, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। तो भाई इमरान खान साहब, प्लीज़, अगर आपके सामने वाकई ही अदालतें रुकावट हैं, तो फिर कम से कम आपके मुंह से ये लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको जेल डालूंगा। तो ये अल्फाज आपके मुंह से कम नहीं निकलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हकीकत जो आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।